ये सारा का सारा अगर इतना डिटेल आप काम करते हैं जी प्रदीप जी, तो आप पर ये तरह तरह के आरोप कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से ये क्यों लगते हैं? जैसे जब आपका ठीक हुआ था एक पोल, तब आप स्टूडियो में डांस करने लगे। हाँ। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। हाँ। लोग कहने लगे देखिए जरा एक पार्टी के जीतने पे ये डांस कर रहे हैं, ये न्यूट्रल कैसे हुए? जी बिल्कुल। तो अब ऐसा है कि डांस हो या रोने की भी बात, हाँ, इस बार रोने तो इमोशनल की भी बात कर लीजिए। तो 2000 ये लोगों का नजरिया, जैसे मैंने कहा ना लेंस, अब लेंस देखें अच्छे से तो 2019 के लोकसभा चुनाव जिसमें हम स्पॉट ऑन, वही तो केस स्टडी बना हार्वर्ड बिजनेस का, स्पॉट ऑन। हाँ। हर स्टेट का वोट शेयर, सीट शेयर और टोटल सब कुछ हूबहू मैचिंग था। हाँ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इसको नाम दिया ऑपरेशनल मिराकल। ठीक, उस समय भी मैं रोया, कैमरे पे रोया। वो सबसे ज्यादा, आज उसके व्यू मेरे ख्याल से पिछली बार जब मैंने देखा था 12 लाख या उससे कहीं ज्यादा थे 19 का। हाँ। तो एक हमने, पर वो शायद इतना चर्चा में नहीं आया क्योंकि वो सही होने पर रोए थे आप, इसीलिए शायद उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। वो डांस करने वाला और इस बार रोने वाला ज्यादा। अब मैं डांस पे भी आता हूँ। तो इस बार भी रोने वाला हुआ, वो भी लोकसभा इलेक्शन है, तो दोनों रोने की प्रक्रिया जो हुई है वो 19 और तो एक खुशी के आंसू थे, एक दुख के आंसू थे। एक दूसरा, अब डांस की बात कर लेते हैं। तो हम इसको हमारे ऑफिस में लिखा हुआ है, हमारा जो कल्चर है मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शनिंग और स्पोर्ट्स लाइक थ्रिल। इसका मतलब क्या है, हमारे लोग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते हैं, रात को 7 बजे तक करते हैं। हाँ। लगातार उनको पिछले बार सिक्किम में और इस बार भी तमिलनाडु में इतना मारा हमारे लोगों को पकड़ के, बस वो कोई मिल जाते हैं इस तरह के असामाजिक तत्व, और हर दूसरे दिन ये सब लेके जेल में होते हैं मौजूद कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, और लोग उसको लेके जाते हैं। इस बार भी हमारे बंगाल की भी बात कर लूँ, 4 बार पुलिस स्टेशन से हमारे लोगों को इंडिया टुडे के करस्पॉन्डेंट जो इंद्रजीत कुंडू हैं उन्होंने छुड़ा के लेके आए। तो इस सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शनिंग। लिटरली जाके सुबह से शाम तक लड़ाई लड़नी है, जद्दोजहद करनी है, लोगों से बात करना, और हमारा उद्देश्य क्या है, और फिर जीत और हार जो स्पोर्ट्स के जैसा थ्रिल होता है। तो इस इम्तिहान हो, परीक्षा हो, स्पोर्ट्स हो या जो भी विषय हो, जब आप कभी सफल या असफल होते हैं तो एक मानव जाति की प्रक्रिया है कि आपके इमोशन ड्राइव कर रहे होते हैं और उसके तहत जो भी होता है वो होता है। ठीक, उसमें डांस की जहाँ तक बात करूं, उसमें आम आदमी पार्टी जीती दिल्ली में। हाँ। फर्स्ट टाइम जो डांस की बात थी, तो सक्सेस इतनी बड़ी थी, और उसका भी कारण था कि हमने सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को 59 से लेके 67 तक। हाँ। 68, और बीजेपी को 2 से 11। 70 में से 2 सीटें बीजेपी को, स्टार्टिंग रेंज, और 2 से 11। और करीब 3 बजे तक भी, या 2 से 3 बजे के दरमियान भी आम आदमी की पार्टी का मीटर जो है वो 48 पे रुका हुआ था, 50 के ऊपर ही नहीं जा रहा था, और हमारी तो रेंज 67। तो बीजेपी के प्रवक्ता उस समय श्री मनोज तिवारी जी भी थे। हाँ। आपकी के सब चैनलों पे बोले वो कहाँ चले गए जो बीजेपी को 2 सीट दे रहे थे, अब तो हमारी 10 के ऊपर आती हुई दिख रही है, और इनका जो भी है, जो भी तरह के आरोप वगैरह लगाए, तो वो पूरा 50 के ऊपर ही नहीं जा रहा, और 3 बजे जो है वो सीधा 64 पहुंच गया। जो भी अंतर रहा होगा सीटों का, उस तरह की मतपेटियां, ईवीएम खुली होंगी, तो हमारे बीच खुशी का एकदम वो हो गया कि यार वो तो सही हो गया। तो हकीकत में फिर 62 सीटें आई, यानी वही रेंज बिल्कुल बीच में स्पॉट ऑन, और बीजेपी की 8 सीट आई, 62 और 8, 70 में से। तो एक चैनल में माहौल बना कि देखो हमारा कितना सही हुआ, और लोग हमको इस तरह की सब बातें फिर आपने अब जो भी आता है वो कर दिया। आप स्पोर्ट्स में भी देखते हैं, जब एक विकेट मिलता है या गोल मारते हैं तो एक खुशी का इजहार होता है, उस इजहार में कभी ये आ गया। तो वैसे करते हैं डांस या बस? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। सबसे खराब दिन ट्राई किया था वो, उसी दिन ट्राई किया था कि भाई अब अच्छा हो गया था, लेकिन वो तो अब जैसे भी हो गया, जो किसी को वही लेंस की बात है, बहुत से लोगों को खराब भी लगा। इस बार आपका दिल ज्यादा टूटा लगता है, क्योंकि इस बार जो आप रो रहे थे, हाँ। बहुत सारे लोग देखकर खुद भावुक हो गए कि तो प्रदीप जी बताइए, टीवी पर अक्सर जो जिनके सही होते हैं एग्जिट पोल इतना टूटे हैं कि बताइए टीवी पर रो पड़े। नहीं, उसका कारण ये था कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जैसे आपने बताया कि जितने लोगों ने भी, पोलिंग एजेंसी ने भी प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था,
और हमने भी जो लगाया था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सब के सब एक ही रेंज के, एक ही नंबर के तरीके से थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका मतलब मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी कि रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं और हम सब इधर खड़े हुए हैं, तो वो मुझे खराब लगा। अगर मैं सही होता और अलग खड़ा होता तो शायद आज अलग ही जीत होती। सही भी क्यों, कहाँ पर चूक हुई उसी समय दिमाग में चल रहा था, यहाँ चूक हुई, वो मेरे से खुद से चूक हुई, व्यक्तिगत चूक हुई कि मेरे ऑपरेशनल मजबूरी थी कि रिसोर्सेस को यहाँ लगाया। वो 2-3% का जो फर्क होता है, और खासकर उसमें भी क्या होता है, ईस्टर्न यूपी में दलितों का बड़ा बोलबाला है, निर्णायक है। हाँ, मायावती का काफी वोट चला गया ना? निर्णायक है। हाँ। वेस्टर्न में पाएंगे कि एक माइनॉरिटी का वोट है, मोटा मोटा सबको पता है। सेंट्रल यूपी में पाएंगे यादव मुसलमान मिलके एक वोट होता है। ईस्टर्न यूपी में दलितों का बोलबाला होता है। इसी तरह से इवन बुंदेलखंड में भी हुआ, 4 सीटों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीता है। तो ये जो कम्युनिटी से बात करने के लिए एक अलग लेवल की मैच्योरिटी, सिंसेरिटी लगती है कि वो इतने आसानी से वोकल नहीं होते हैं। तो वो वहाँ पर जो एक सिंसेरिटी, सीनियर व्यक्ति की ज़रूरत होती है, और फर्क बड़ा थोड़ा सा है, 2-3% का। और